दोस्तों बिना किसी फालतू की बकवास के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और असरदार स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो हर रोज काम करती है। ये स्ट्रेटेजी किसी इंडिकेटर या लंबे चौड़े एनालिसिस की मोहताज बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह रूल बेस्ड है और आपको बस ट्रेड में एंट्री लेने से पहले एक सिंपल 3 स्टेप चेकलिस्ट को फॉलो करना है। अब ये साबित करने के लिए कि ये स्ट्रेटेजी लगातार प्रॉफिटेबल है, मैं आपको इंडियन मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स और गोल्ड जैसी मार्केट्स में कुछ रियल ट्रेड एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। इस स्ट्रेटेजी की सबसे अच्छी बात यह है कि भले ये अपने आप में प्रॉफिटेबल है, फिर भी आप इसे प्राइस एक्शन, ट्रेंड्स या अपनी मौजूदा स्ट्रेटेजी के साथ कंबाइन कर सकते हैं। वैसे तो आपको इस स्ट्रेटेजी से फायदा होगा ही, लेकिन आप अपनी मौजूदा सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी के साथ जोड़कर इसकी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इसे अपने टूल बॉक्स में शामिल करना आपकी ट्रेडिंग के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आखिर में ये स्ट्रेटेजी है क्या? दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी के लिए आपको सिर्फ एक कैंडल की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक कैंडल, मात्र एक कैंडल एक प्रॉफिटेबल सिस्टम बनाने के लिए कैसे काफी हो सकती है? दोस्तों, हम किसी भी मामूली कैंडल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस कैंडल का जिसे 4 आवर रेंज कहा जाता है। ये बस दिन की पहली 4 घंटे की कैंडल के हाई और लो के बीच की रेंज होती है। ये सिस्टम इस तरह काम करता है कि जब हम 5 मिनट जैसे लोअर टाइम फ्रेम पर स्कैल्पिंग करते हैं तो हम उस 4 घंटे की कैंडल की रेंज का इस्तेमाल पूरे दिन पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स खोजने के लिए कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए बस एक सिंपल 3 स्टेप चेकलिस्ट चाहिए, जिसे हम इस वीडियो में पूरा समझेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले आपको दिन की पहली 4 घंटे कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। ट्रेडिंग व्यू पर इसे करने का तरीका ये है, पहले अपनी पसंद का कोई भी चार्ट चुनो। इस एग्जांपल के लिए मैं बिटकॉइन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर आपको ये इंश्योर करना है कि टाइम फ्रेम 4 घंटे पर सेट हो, जिसका मतलब है कि हर कैंडल 4 घंटे की प्राइस मूवमेंट दिखाएगी। इसके बाद चार्ट के नीचे दाएं कोने में टाइम जोन सेटिंग पर जाओ। आपको यहाँ पर न्यूयॉर्क सेलेक्ट करना है। दोस्तों, ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि पहली 4 घंटे की कैंडल खासतौर पर न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के आधार पर हो। इसके बाद आज की तारीख में बनी पहली 4 घंटे की कैंडल पर जाओ। तो आज की पहली 4 घंटे वाली कैंडल ये है। अब बस उस कैंडल के हाई और लो पर एक एक लाइन खींच दो, दोनों लाइंस को आगे की तरफ बढ़ा दो। ये इस चार्ट पर आपकी 4 घंटे की रेंज है। दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात, रेंज को मार्क करने से पहले आपको ये इंश्योर कर लेना है कि दिन की पहली 4 घंटे की कैंडल क्लोज हो चुकी है। अगर कैंडल अभी भी बन रही है तो पहले उसके पूरी तरह क्लोज होने का वेट करो। एक बार 4 घंटे रेंज की पहचान हो जाने के बाद हम स्टेप 2 पर आते हैं। ये हमारा स्कैल्पिंग सेटअप है, लेकिन ऐसा करने से पहले मैं आपको बता दूं, 4 घंटे रेंज की पहचान के बाद हम स्कैल्पिंग सेटअप खोजने के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। हम जिस सेटअप की तलाश कर रहे हैं ये तब होता है जब 5 मिनट की कैंडल इस रेंज के बाहर क्लोज होती है, चाहे वह रेंज ऊपर की हो या नीचे की। लेकिन दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी कैंडल पूरी तरह बाहर क्लोज होनी चाहिए। अगर सिर्फ कैंडल की पूंछ इस रेंज से बाहर निकलती है तो इसे बाहर क्लोज हुआ नहीं माना जाएगा। ब्रेकआउट के बाद हम वेट करते हैं कि प्राइस फिर से रेंज के अंदर कब आएगा और कब कैंडल की क्लोजिंग इस रेंज के अंदर होगी। आपको ध्यान रखना है कि ये सभी चीजें दिन के दिन होनी चाहिए, उसी दिन होनी चाहिए जिस दिन हमने 4 घंटे की कैंडल को मार्क किया है। एक बार जब ये सीक्वेंस पूरी हो जाती है तो हम स्टेप 3 पर चलते हैं, जो है हमारी एंट्री। इस एग्जांपल में चूंकि प्राइस ने रेंज हाई को तोड़ा है तो ये शॉर्ट जाने का सिग्नल है। स्टॉप लॉस के लिए हम इसे ब्रेकआउट मूव के सटीक हाई पर रखते हैं और हमारा प्रॉफिट टारगेट स्टॉप लॉस से 2 गुना होना चाहिए। अब ये देखो गाइस, प्राइस नीचे आया और उसने हमारे प्रॉफिट टारगेट को अचीव करवा दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ बिटकॉइन चार्ट के 5 मिनट टाइम फ्रेम पर है। यहाँ पर हमने पहले ही 4 घंटे की रेंज को मार्क कर लिया है। ऐसे में हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टेप 2 के अंतर्गत ट्रेड की तलाश करेंगे। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि प्राइस नीचे आया और उसने निचली रेंज को तोड़ दिया। हालांकि कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, बस इसकी पूंछ नीचे निकली। इसका मतलब है ये सेटअप अभी तक वैलिड नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद हमें एक ब्रेकआउट दिखता है और इस बार कैंडल की क्लोजिंग इस निचली रेंज के नीचे है। हम इसी कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे। अब हम वेट करते हैं कि प्राइस दोबारा से इस रेंज के अंदर कब क्लोज होता है। देखा आपने, कैंडल यहाँ पर अंदर की ओर क्लोज हुई। हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टेप 3 पर चलते हैं। चूंकि प्राइस ने लोअर रेंज को तोड़ा है तो ये बाई ट्रेड लेने का सिग्नल है। स्टॉप लॉस के लिए हम इसे ब्रेकआउट मूव के सटीक लो पर रखते हैं। प्रॉफिट टारगेट को हम अपने स्टॉप लॉस से 2 गुने पर सेट कर देते हैं। और ये देखो गाइज, प्राइस ऊपर गया और उसने हमारे टारगेट को इजीली अचीव करवा दिया। दोस्तों, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो हमने ये 4 घंटे की रेंज नोट की है इसकी वैलिडिटी सिर्फ उसी दिन के लिए है। अगले दिन हमें नई रेंज को ड्रॉ करना है। हालांकि उस दिन में हमें जितने भी ट्रेड मिलते हैं हम हर ट्रेड को ले सकते हैं। अब जैसे जैसे हम चार्ट को आगे बढ़ाते हैं हम देख सकते हैं कि प्राइस हमारी 4 घंटे रेंज के काफी बाहर ट्रेड कर रहा है।
और ये देखो गाइज, दिन के खत्म होते होते प्राइस इस रेंज में दोबारा वापस नहीं आया, जिसका मतलब आज हमें दिन में कोई और ट्रेड नहीं मिली। लेकिन हमने जो एक ट्रेड ली है वो एक हाई क्वालिटी सेटअप था और हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब जब आप समझ गए हैं कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, तो चलिए अलग अलग मार्केट्स में कुछ रियल ट्रेड एग्जांपल्स देख लेते हैं। दोस्तों क्रिप्टो से शुरू करते हैं। मैं यहाँ बिटकॉइन के 5 मिनट चार्ट पर हूँ और ये हमारी 4 घंटे की रेंज है। यहाँ पर प्राइस लोअर रेंज के नीचे क्लोज हुआ और फिर ये जल्दी से ऊपर उठकर इस रेंज के अंदर आ गया। यहाँ पर हमें एक लॉन्ग एंट्री मिली। हमारे रूल के मुताबिक हमने स्टॉप लॉस को यहाँ पर और प्रॉफिट टारगेट को 2 गुना पर सेट कर दिया। जैसा कि हम देख सकते हैं प्राइस ने प्रॉफिट टारगेट को इजीली अचीव करवा दिया और हमें 2 का प्रॉफिट मिला। इसके बाद प्राइस फिर से रेंज के बाहर चला गया और पूरे दिन में इस रेंज में वापस लौटा ही नहीं। इसका मतलब हमें आज कोई और ट्रेड नहीं मिली। अगले दिन के लिए हमने फिर से 4 घंटे रेंज के हाई और लो को मार्क किया। ये हमारी 5 मिनट की कैंडल हायर रेंज के ऊपर निकली और वापस अंदर की तरफ क्लोज हो गई। तो ये हमारा एक शॉर्ट सिग्नल है। हम स्टॉप लॉस को यहाँ हायर रेंज के ऊपर रखेंगे और हमारा प्रॉफिट टारगेट होगा स्टॉप लॉस के 2 गुना पर। ये देखो गाइज, प्राइस ने हमारे टारगेट को अचीव कर लिया, जिससे हमें 2 का प्रॉफिट हुआ। इसके बाद प्राइस और गिरा और गिरते गिरते इसने लोअर रेंज को ब्रेक कर दिया। थोड़ी देर बाद प्राइस दोबारा से रेंज के अंदर आ गया। ये हमारा एक लॉन्ग सेटअप है, मतलब हम यहाँ बाई कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ लोअर रेंज के नीचे होगा और एज यूजुअल हम हमारे प्रॉफिट टारगेट को 2 गुना पर सेट करेंगे। और ये देखो गाइज, प्राइस ने हमारे टारगेट को हिट करवा दिया और हमें फिर से 2 का प्रॉफिट हुआ। प्राइस हायर रेंज के ऊपर क्लोज हुआ। इसके बाद ये दोबारा से रेंज में घुस गया। ये हमारी एक वैलिड शॉर्ट एंट्री है। हमने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर रखा और टारगेट को फिर से 2x पर सेट कर दिया। देखा आपने, प्राइस ने फिर से हमारे टारगेट को अचीव करवा दिया। बाद में उसी दिन प्राइस में एक बहुत बड़ी गिरावट आई, लेकिन वो फिर से रेंज के अंदर आ गया। यहाँ पर हमें एक लॉन्ग एंट्री सेटअप मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, ये वाला ब्रेकआउट काफी बड़ा था। इसका मतलब है कि अगर हम इस लो पर स्टॉप लॉस को रखेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में रेंज के लो की बजाय मैंने स्टॉप लॉस को नजदीकी की लेवल पर रख दिया। यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल था, तो हमने स्टॉप लॉस को यहाँ पर सेट कर दिया। हमारा प्रॉफिट टारगेट 2x पर है। ये देखो गाइज, प्राइस ने टारगेट को बखूबी अचीव करवा दिया और हमें एक 2r प्रॉफिट मिला। दोस्तों आज के सेटअप यहीं पर खत्म हो गए। आइए अगले दिन पर चलते हैं। यहाँ भी ये हमारी 4 घंटे की रेंज है। प्राइस ने लोअर रेंज को तोड़ा। इसके बाद प्राइस दोबारा से अंदर आ गया। इससे हमें एक लॉन्ग एंट्री मिलती है। हमने स्टॉप लॉस को लोज पर और प्रॉफिट टारगेट को 2x पर सेट कर दिया, लेकिन अफसोस यहाँ पर हमें लॉस हो गया। तो इस ट्रेड में हमारा 1 का नुकसान हुआ। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इस स्ट्रेटेजी के रिजल्ट्स को लेकर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको सिर्फ विनिंग ट्रेड्स नहीं, अपने लूजिंग ट्रेड्स भी दिखाऊंगा। उसी दिन प्राइस ने हमें एक और लॉन्ग सेटअप दिया। हमने स्टॉप लॉस को यहाँ पर रखा और प्रॉफिट टारगेट को 2x पर सेट कर दिया। प्राइस थोड़ा तो ऊपर गया, लेकिन फिर से वापस गिर गया। एक बार फिर से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो ये इस दिन का हमारा दूसरा स्टॉप लॉस हिट होना था। हमें दूसरी बार लॉस हुआ है। इसके बाद प्राइस दिन के लास्ट तक दोबारा इस रेंज में नहीं घुसा। दोस्तों आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। चलिए हमारे फाइनल रिजल्ट को देखते हैं। दोस्तों आप वे सभी ट्रेड्स देख सकते हो जिनका हमने बैक टेस्ट किया। हमने 7 ट्रेड्स लिए, जिनमें से 5 में हमें फायदा हुआ और 2 में हमें नुकसान, मतलब हमें कुल 8R का फायदा हुआ। ये दिखाता है कि क्रिप्टो मार्केट में इस स्ट्रेटेजी का लगभग 72% का विन रेट है, जो बहुत अच्छा है। और अभी तक हमने इस स्ट्रेटेजी के सिर्फ बेसिक वर्जन का इस्तेमाल किया है। अगर आप और सटीक नतीजे चाहते हैं तो आपको इसे और ज्यादा ट्रेड्स पर बैक टेस्ट करना होगा। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस स्ट्रेटेजी का बेसिक वर्जन जो सबसे आसान है, ये भी आपको अच्छा फायदा दे सकता है। चलिए अब हम इसे फॉरेक्स मार्केट पर अपनाते हैं। मैं यहाँ पर यूरो यूएसडी के 4 घंटे चार्ट पर हूँ। हमारी प्रोसेस एकदम सेम रहेगी। हमें टाइम जोन को न्यूयॉर्क टाइम पर सेट करना है और दिन की पहली 4 घंटे की कैंडल को मार्क करना है। इस दिन की पहली 4 घंटे की कैंडल ये रही। हमने इसके हाई और लो को मार्क कर लिया और लाइंस को आखिरी तक स्ट्रेच कर दिया। ये हमारी 4 घंटे की रेंज है। आइए अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेटअप को देखते हैं। यहाँ पर प्राइस हायर रेंज के ऊपर क्लोज हुआ और फिर वापस अंदर आ गया। ये एक वैलिड शॉर्ट सेटअप है। हमने स्टॉप लॉस को हाइज पर और टेक प्रॉफिट को 2x पर सेट कर दिया। हमारे इस ट्रेड ने स्टॉप लॉस को हिट करवा दिया और हमें 1 का लॉस हुआ। कुछ ही देर बाद प्राइस फिर से अंदर आया। इससे हमें एक और शॉर्ट सेटअप मिलता है। हमने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर सेट करके प्रॉफिट टारगेट को 2x पर सेट किया। इस बार प्राइस ने हमारे प्रॉफिट टारगेट को अचीव करवा दिया। इसी दिन प्राइस ने हमें एक और शॉर्ट सेटअप दिया। हमने स्टॉप लॉस को हाइज पर रखकर प्रॉफिट टारगेट को एज यूजुअल 2x पर सेट कर दिया। प्राइस ने फिर से हमारे टारगेट को अचीव करवा दिया, जिससे हमें 2R का गेन मिला।
लेकिन प्राइस ने हमें फिर से एक और शॉर्ट एंट्री दी। हमने सेम प्रोसेस को फॉलो किया और हमारी ये ट्रेड भी फायदे में रही। दोस्तों आज की रेंज यहीं पर खत्म होती है, हम अगले दिन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने हमारे पहले स्टेप के अकॉर्डिंग 4 घंटे की रेंज को मार्क किया। प्राइस ने जल्दी ही हमें एक लॉन्ग सेटअप दिया। हमने अपने स्टॉप लॉस को लॉज पर सेट करके प्रॉफिट टारगेट को यहाँ पर सेट किया। प्राइस ने बड़ी इजीली हमारे टारगेट को अचीव करवा दिया। इसी दिन बाद में प्राइस ने एक और लॉन्ग सेटअप दिया। हमने हमारे स्टॉप लॉस को यहाँ पर सेट करके 2x पर प्रॉफिट टारगेट फिर से रख दिया। यहाँ भी हमारा फायदा हुआ, हमें 1 और 2R का गेन मिला। यहाँ पर प्राइस के रेंज से बाहर निकलने के बाद मार्केट दोबारा से इस रेंज में नहीं आई और हमें एक भी ट्रेड नहीं मिल पाई। इससे अगले दिन हमने फिर से 4 घंटे की रेंज को मार्क किया। हमारे प्राइस ने इस हायर रेंज को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद प्राइस पूरे दिन इस रेंज में लौटा ही नहीं। इसका मतलब हमें एक भी ट्रेड नहीं मिली। कई बार दिन ऐसे भी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाते हैं। तो दोस्तों आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। यूरो यूएसडी पर हमने 6 ट्रेड्स लिए, जिनमें 5 में हमें फायदा हुआ और 1 में नुकसान। मतलब हमें कुल 9R का फायदा हुआ। ये दिखाता है कि इस स्ट्रेटेजी का फॉरेक्स मार्केट में 83% का विन रेट है, जो बहुत ही शानदार है। आइए अब गोल्ड मार्केट को देख लेते हैं। टाइम बचाने के लिए हमने 4 घंटे की रेंज को पहले ही मार्क कर लिया है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस कैंडल ने लोअर रेंज को ब्रेक किया और फिर प्राइस दोबारा से इस रेंज में आया। मतलब ये एक बाई ट्रेड बन सकता है। इससे पिछला ब्रेकआउट काफी बड़ा था, हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, इसलिए हमने नजदीकी की लेवल पर स्टॉप लॉस रख लिया। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, हम इसे ही स्टॉप लॉस की तरह यूज कर रहे हैं। हमने एज यूजुअल प्रॉफिट टारगेट को 2x पर सेट किया और ये देखो गाइस, प्राइस ने हमारे प्रॉफिट टारगेट को हिट करवा दिया। कुछ समय बाद ही प्राइस ने हायर रेंज को तोड़ा और ये फिर से अंदर आ गया। ये एक शॉर्ट एंट्री बनती है। हमने हाइज पर स्टॉप लॉस को रखा और प्रॉफिट टारगेट को 2x पर सेट किया, लेकिन अफसोस प्राइस ने यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट करवा दिया और हमें 1R का लॉस हुआ। इसके बाद प्राइस ने कुछ देर इस रेंज के ऊपर ट्रेड किया और फिर जब ये प्राइस दोबारा अंदर आया तो हमने ट्रेड लेने का सोचा। ये ब्रेकआउट बड़ा था, इसलिए हमने स्टॉप लॉस को इस रेजिस्टेंस के पास रखा। हमने प्रॉफिट टारगेट को एज यूजुअल 2x पर रखा। प्राइस ने बड़ी इजीली हमारे टारगेट को अचीव करवा दिया। आइए अगले दिन पर आते हैं। हमने फिर से इस रेंज को मार्क किया। यहाँ पर हमें एक लॉन्ग सेटअप मिला और ये देखिए गाइस, प्राइस ने इजीली हमारे टारगेट को अचीव करवा दिया। इसके बाद जल्दी ही प्राइस ने इस हायर रेंज को तोड़ा, जिससे हमें एक शॉर्ट सेटअप मिला। हमने स्टॉप लॉस को यहाँ पर रखा और प्रॉफिट टारगेट को 2x पर सेट किया और ये देखिए गाइस, एक और बार टारगेट हिट हो चुका है। प्राइस दोबारा से हायर रेंज के ऊपर निकला और मार्केट वापस अंदर आई। ये एक और शॉर्ट सेटअप है। एज यूजुअल यहाँ भी हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया और हमें 2R का फायदा हुआ। इसके कुछ टाइम बाद हमें एक और शॉर्ट सेटअप मिला। हमने स्टॉप लॉस को हाइज पर और प्रॉफिट टारगेट को 2x पर सेट किया। इस बार अफसोस हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और हमें 1R का लॉस हुआ। आइए अगले दिन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर प्राइस रेंज हाई के ऊपर गया और वापस आया। हमें एक शॉर्ट एंट्री मिली। हमने हमारे स्टॉप लॉस को हाइज पर सेट किया और प्रॉफिट टारगेट को एज यूजुअल 2x पर सेट किया। यहाँ भी हमें लॉस हुआ, 1R का लॉस। लेकिन ये देखो, थोड़ी देर बाद एक और शॉर्ट सेटअप मिला। हमने स्टॉप लॉस को यहाँ पर सेट करके प्रॉफिट टारगेट को 2x पर सेट किया। टाइम बुरा चल रहा है गाइस, हमें एक और लॉस मिला, एक और 1R का लॉस। लेकिन फिर प्राइस दोबारा से एक बार रेंज में आया। ये हमारी एक शॉर्ट एंट्री बनती। हमने फिर से स्टॉप लॉस को यहाँ पर रखा और प्रॉफिट टारगेट को 2x पर सेट किया। इस बार प्राइस ने हमारा टारगेट अचीव करवा दिया। हमें 2R का गेन मिला। यहीं पर ये रेंज खत्म हो जाती है। तो आइए फाइनल नतीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं। गोल्ड में हमने 10 ट्रेड्स लिए और हमें 6 में फायदा मिला और 4 में नुकसान। मतलब हमें कुल 8R का फायदा हुआ। ये विन रेट 60% की बनती है, जो काफी अच्छी। तो दोस्तों ये इस बात का सबूत है कि हमारी ये 4 घंटे की रेंज स्ट्रेटेजी अलग अलग मार्केट्स में अच्छे तरीके से काम करती है। याद रहे, ये एक बेसिक वर्जन था। अगर हम इसमें अपनी किसी पुरानी सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को भी जोड़ दें तो हमारे रिटर्न्स और भी बढ़िया हो सकते हैं। चाहे तो आप खुद भी स्ट्रेटेजी को आजमा सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।